जॉली एलएलबी का एक सीन है जहां पे जज का कैरेक्टर निभाने वाले सौरभ शुक्ला कहते हैं कि इस देश में आज भी 3 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है और जज कितने हैं, मात्र 21,000। मतलब एक जज के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। फैसला आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन आज भी कहीं 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो लोग एक दूसरे से यही कहते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा। मतलब आज भी उनको ये भरोसा है कि हमारी बात पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगी, हमारी बात कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा, तो हमारा बात अदालत जरूर सुनेगा और हमें न्याय जरूर देगा। और आज ऐसे ही न्याय की उम्मीद लोग जता रहे हैं मुकेश चंद्राकर केस में। ये वही मुकेश चंद्राकर हैं जो कभी जनता के बीच जाकर जनता की दुख दर्द को दिखाते थे, सरकार की कमियों को उजागर करते थे और देश की सच्चाई को बताते थे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि इस करप्ट सिस्टम ने उन्हें मार डाला। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग अपने बच्चे को कभी ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें ईमानदार बनना है या फिर तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इस देश में ईमानदार लोगों के साथ क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे मुकेश चंद्राकर जी को ही उठा लीजिए। मुकेश चंद्राकर को इतनी बेरहमी से मारा गया जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे कि इतनी बेरहमी से मुकेश चंद्राकर को मारा गया। आखिर क्यों मारा गया मुकेश चंद्राकर को वो भी बताएंगे। पहले सुनिए कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। मुकेश चंद्राकर जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति थे और वो एक सच्चे और निडर पत्रकार थे, और जब उनको मारा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मुकेश का गर्दन टूटा हुआ था, उनका एक कॉलर बन भी टूटा हुआ था, सिर पर 15 फ्रैक्चर के निशान थे, 15 जगह पे सिर पे वार किया गया था, उनकी 5 पसलियाँ टूटी हुई थी, ठीक है, दिल फटा हुआ था, बाईं कलाई में चोट का निशान था और लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे। सोचिए कितनी बेरहमी से इनको मारा गया होगा। और पता है इनकी गलती क्या थी? इनकी एक ही गलती थी कि वो ईमानदार थे। वो अपनी बिल्कुल ईमानदारी और निडरता से सरकार की कमियों को दिखाते थे। छत्तीसगढ़ में एक रोड बन रहा था जिसमें लाखों का घोटाला हुआ था। रोड बिल्कुल दयनीय हो गई थी, रोड की स्थिति बनने के कुछ दिन बाद ही, और मुकेश चंद्राकर जाकर उस रोड को दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो को। ठेकेदार को पता है कि जहाँ पे ये सड़क बन रही है यहाँ पिछड़े कपड़ा नहीं पहनने वाले आदिवासी रहते हैं, उनके पास साइकिल तक तो है नहीं और पैदल चलने के लिए सड़क काफी अच्छी है, पैदल ही तो चलना है। ये देखिए ये है सड़क, और पैदल चलने के हिसाब से उसने बनाई सड़क। ये पैच वर्क है। जब हमारे साथियों ने ये सड़क बनाई तो इस पे ये पैच वर्क किया गया। अब पैच वर्क की क्वालिटी को आप देख के समझिए। तो देख लिए आप, इसी वीडियो को बनाने के बाद मुकेश चंद्राकर को इस गेंडे जैसे दिखने वाले 2 कौड़ी के ठेकेदार ने मार डाला। आपको क्या लगता है कि जब कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, चाहे रोड हो या फिर पुल हो, तो केवल उसमें ठेकेदार दोषी होता है? बिल्कुल नहीं। ठेकेदार की इतनी औकात नहीं है कि वो अकेले सारा का सारा घपला कर ले। उसमें मंत्री विधायक के बिना योगदान के कोई भी ठेकेदार कोई भी घपला कर ही नहीं सकता। मतलब उसमें नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है, बल्कि नेता को दिखाया नहीं जाता है, सामने ठेकेदार आ जाते हैं कि हमरे द्वारा ही हुआ है, सारा दोष ठेकेदार के ऊपर लग जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसमें नेता भी शामिल होते हैं। मुकेश चंद्राकर केस में भी यही हुआ। मुकेश चंद्राकर जब इस रोड की स्थिति को दिखाते हैं, उसके बाद में इस 2 कौड़ी के जो ठेकेदार है और जो नेता है उसको लगता है कि अब हमारा पोल खुल जाएगा, तो मुकेश चंद्राकर को मरवा दिया, और मरवाने के बाद एक सेप्टिक टैंक में भी डलवा दिया। आप पहले ज़माने में सुनते होंगे कि जो बड़े बड़े क्रूर राजा थे वो लोगों को दीवारों में चुनवा देते थे, और आज यही बीजेपी की सरकार में हो रहा है। सेप्टिक टैंक में एक सच्चे व्यक्ति को, एक सच्चे पत्रकार को चुनवा दिया गया। उसके बाद क्या होगा? लोग धरने देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल मार्च होगा। उसके बाद क्या होगा?
सामने आएगी कि हाँ उसको जेल में डाल दिया गया, कुछ समय बाद एक खबर आएगा कि सबूत नहीं मिलने की वजह से वो बाहर आ गया। बड़े बड़े केस में यही होता है, जैसे रॉकी यादव केस ही उठा लीजिए, न जाने ऐसे कितने केस हैं जिसमें सबूत के अभाव में बड़े बड़े कांड को भी खत्म कर दिया गया। हो सकता है मुकेश चंद्राकर के केस में भी यही हो, क्योंकि अब बहुत लोगों का बयान ये आ रहा है कि जो ये ठेकेदार है, ये कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस का सपोर्टर है, तो कोई कर रहा है बीजेपी का सपोर्टर है। चाहे किसका भी सपोर्टर हो, आज के डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी या दूध की धुली हुई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ तक कि आरजेडी और जेडीयू ही के नहीं हो। सब पार्टियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टियां हो, हर पार्टियां में करप्ट लोग हैं ही। उसके पीछे दोषी कौन है? कहीं ना कहीं जनता का भी उसमें योगदान है, जनता भी उसमें दोषी है। हम बात कर रहे हैं इस मुकेश चंद्राकर केस की। मुकेश चंद्राकर को पहले ही ये लग चुका था कि या तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही आज से कुछ समय पहले 2 पत्रकारों को इसी तरह से मार दिया गया था। इसलिए पिछले के वीडियो में मुकेश चंद्राकर ने बताया भी है कि यहाँ के 2 पत्रकारों को मार दिया गया है। जो ईमानदारी से, जो सच्चे से दिखाता है, उसको रहने नहीं दिया जाता है। और आज वो घटना सही साबित हुई, मुकेश चंद्राकर भी इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीजापुर जो कि संवेदनशील इलाका है, माओवाद ग्रस्त इलाका है, और यहाँ पे पत्रकार और पत्रकारिता करना 2 धारी तलवार में चलना जैसा है। इससे पहले माओवाद संगठन द्वारा 2 पत्रकारों की हत्या की गई है निर्मम तरीके से। वहीं पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे धकेल भी दिया गया है। इससे एक बात साफ पता चलता है कि अगर आप इस देश में ईमानदार हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं, आप सरकार के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, आप सरकार की कमियों को दिखा रहे हैं, तब आपको इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी केस क्यों नहीं हो। आजकल देख लीजिए, लोग टैक्स पे भी बोलना बंद कर दिए हैं। जो टैक्स का बोझा लेके घूमने वाली पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगा दे रही है, वो लोग उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं मुकेश चंद्राकर जैसा ही हाल किसी दूसरे का भी ना हो जाए। इसलिए हमने पहले ही बताया कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्रकार लोग जो कि दिन भर एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं और वो 2000 के नोट में भी चिप ढूंढ देते हैं, गलत गलत जानकारी दे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन वहीं पे कोई ग्राउंड रिपोर्टर होता है जो जनता के बीच जाकर उसकी समस्या को दिखाता है और कभी सरकार की कमियों को दिखा देता है, तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर मुकेश चंद्राकर जैसा हाल कर दिया जाता है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा इस देश में? हमें उम्मीद है कि मुकेश चंद्राकर को न्याय जरूर मिलेगी। न्यायपालिका को हम आज भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि न्याय जरूर करेगी। लेकिन आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।